नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव। केंद्र सरकार जो है आज संसद में वक्फ बोर्ड से संबंधित बिल पेश करने वाली है। संशोधन बिल है जिसमें कई चीज़ें शामिल हैं, कई शक्तियां उसमें कम की जाएंगी, महिलाओं का उसमें थोड़ा सा दर्जा बढ़ाया जाएगा। इन सारे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मैं इस समय गोरखपुर के दीवानी कचहरी में मौजूद हूं और इस समय हमारे साथ हैं अकबर अली मेकरानी, जो कि एक अनुभवी वकील हैं और वक्फ बोर्ड के जो मामले हैं वो ये देखते हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे इन तमाम चीज़ों पे। स्वागत है सर आपका वन इंडिया हिंदी में। थैंक यू। जी सर, सबसे पहले आज केंद्र सरकार जो है वो एक संशोधन बिल पेश करने जा रही है जिसमें वक्फ बोर्ड की बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं वो कम की जाएंगी। तो इसे आप चूँकि वक्फ बोर्ड के मामलों को काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम करना, उससे वक्फ की संपत्ति की सुरक्षा या वक्फ के उद्देश्य जो है उसको कोई फ़ायदा सरकार से नहीं हो पाएगा। होना क्या चाहिए कि वक्फ की संपत्तियां कैसे सुरक्षित हों। आज वक्फ बोर्ड भी बेईमान हो चुका है और जो मुतवल्ली लोग हैं वो भी बेईमान हो चुके हैं। और वो लोग वक्फ की संपत्तियों को हड़पना चाहते हैं और जो वक्फ की संपत्ति का जो वक्फ करने वाले हैं उनका जो उद्देश्य रहा है उसको वो लोग खुद विफल कर रहे हैं और सरकार भी उसी तरफ जा रही है। उसे चाहिए कि वक्फ संपत्ति की सुरक्षा करें, वक्फ संपत्ति के ऊपर अवैध जो कब्जे हैं उसको निकाला जाए, वक्फ की संपत्ति से जो जनहित का कार्य है वो कार्य किया जाए। तो ये चीज़ नहीं हो रही है, बल्कि हो क्या रहा है कि सरकार एक एंगल से ये समझ रही है कि वक्फ में नाजायज़ तरीके से संपत्तियां जो हैं वो लोगों ने दर्ज करा लिया, जो गलत है, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है तो उसके लिए कानून जो मौजूदा है वही बहुत है और उसी में ही जो है ट्रिब्यूनल बना हुआ है। ट्रिब्यूनल में वहाँ लोग दावा दाखिल करते हैं और आज भी दावा दाखिल करते हैं वहाँ, और ये कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, गलत एंट्री है। सेक्शन 142 इसके प्रोविज़न है जिसमें कि वक्फ बोर्ड को ये पावर है कि जो उसके वहाँ प्रॉपर्टियाँ रजिस्टर्ड हैं वक्फ, और अगर वहाँ एप्लीकेशन पढ़ने पे वो पाती है कि ये वक्फ नहीं है तो उसको भी ये अधिकार है कि वो डिलीट कर दे। यदि वो डिलीट नहीं करती है तो वक्फ ट्रिब्यूनल को ये पावर है कि उन प्रॉपर्टियों को जिसकी है उसको सुरक्षा प्रदान करते हुए उसके हक में वो प्रॉपर्टी उसको रिलीज़ कर सकती है और वक्फ से निकाल सकती है। ये प्रोविज़न ऑलरेडी मौजूद है। जो नहीं है वो ये है कि वक्फ प्रॉपर्टियों को लोग नाजायज़ कब्जा किए हुए हैं, मुतवल्ली बेच रहा है। मुतवल्लियों के ऊपर जो अंकुश है वो होना चाहिए, वक्फ बोर्ड भी उसमें शामिल होता है बेचने मुतवल्ली के साथ, उसके ऊपर अंकुश होना चाहिए। और एक चीज़ मैं और कहूँगा आपसे कि पहले जब 1995 में ये एक्ट आया था तो उसमें ये था कि वक्फ ट्रिब्यूनल का पावर हर ज़िले के अंदर जो सिविल जज रहते थे, डिस्ट्रिक्ट जज फर्स्ट क्लास जुडिशरी के, उन लोगों को अपॉइंट कर दिया था और हर डिस्ट्रिक्ट में वक्फ ट्रिब्यूनल जो है वो देखा जाता था और बिना किसी खर्चे के वक्फ का मामला भी सरकार देखती थी। अब क्या हुआ है, अब इस वक्त पूरे यूपी का एक ही वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में है और अननेसेसरी वहाँ पे करोड़ों रुपया महीने में सरकार का खर्च होता है। और जो आदमी मुकदमा लेके जाते आते हैं, अब चाहे मेरठ का आदमी हो, गोरखपुर का हो, पूरे यूपी से भाग करके वहाँ जाता है। जो पैसे वाले हैं वहाँ जाते हैं, जो गरीब हैं बेचारी वहाँ जा भी नहीं पाते हैं। लिहाजा जैसे पहले कानून था वक्फ ट्रिब्यूनल बिना किसी खर्चे के और जो ऑलरेडी जुडिशरी रहती थी वही डिसाइड करती थी। वो सिविल जज जो सीनियर डिवीज़न होते थे वो आखिर में 1 घंटा देते थे डेली वक्फ
के मैटर को देखने के लिए, और बिना किसी खर्चे के सरकार के, और डिस्ट्रिक्ट में बिना किसी परेशानी के जनता जो है वहाँ जाती थी मतलब अपना आपका केस कहने का मतलब ये है कि आप जो इससे संबंधित समस्याएं होती हैं वो लखनऊ जाना पड़ता है, जाना पड़ता वहाँ है, न जाके इसको लोकल स्तर पे, लोकल जिले स्तर पे ही निपटाने की व्यवस्था बनाई जाए जैसे पहले था। जैसे पहले था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद एडवोकेट है। मैं सिविल कोर्ट गोरखपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। जी 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 सर, आज केंद्र सरकार संसद में एक बिल पेश करेगी जो वक्फ बोर्ड के संशोधन से संबंधित है। इसमें कई सारी शक्तियां वक्फ बोर्ड की कम की जाएंगी और महिलाओं की भूमिका अनिवार्य की जाएगी। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे जो ये विधेयक, संशोधन विधेयक? जो विधेयक है ये तो इलीगल है और अनजस्टिफाइड है। जी जी वक्फ बोर्ड की संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का सरकार को बेदखल करने का या उसमें किसी तरह से संशोधन करने का न कोई औचित्य है, जी जी और ना ही उसमें किसी भी महिला के जी रूप में किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को उसमें सम्मिलित किया जाए, जी ये भी उचित नहीं है। इसलिए कि करप्शन बढ़ने के सिवाय महिला को बढ़ावा देना अलग चीज़ है, लेकिन हर महकमे में करप्शन बढ़ता जा रहा है। जी जी तो वो एक शुद्ध और एक साफ सुथरा सेक्शन है वक्फ बोर्ड, उसमें किसी प्रकार का कोई करप्शन ना पैदा हो, जी ताकि आपसी विवाद होगा। जहाँ तक वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सवाल है, वक्फ बोर्ड की यूनिट होती है जिला अधिकारी। जी जी वक्फ बोर्ड की संपत्ति की देख रेख के करने का सर्वे कमिश्नर जो होता है वो जिला अधिकारी होता है, जी जी लेकिन जिला अधिकारी कभी भूल करके उसका नाम नहीं लेता, जी जी बल्कि सारा काम जो है, जो कुछ भी उससे संबंधित दरखास्तें वगैरह पड़ती है वो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के थ्रू जाती हैं, जी जी और उसमें अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ही जो जिला अधिकारी के संपर्क से या उनकी संतुति से जो है वक्फ बोर्ड को उसकी सूचना देता है या रिपोर्ट देता है। जी जी वक्फ बोर्ड की संपत्ति ऐसे ही जो है सुरक्षित है, जी और उसमें किसी प्रकार का संशोधन मुस्लिम पर्सनल लॉ के तौर से जी कदापि उचित नहीं होगा। जी सर, वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ था, वक्फ बोर्ड का गठन जो आज़ादी के बाद जो भी संपत्तियां, आज़ादी के पहले भी जो संपत्तियां वक्फ की थी उसको संरक्षित करने के लिए किया गया था कि जो भी संपत्ति है उसको वक्फ बोर्ड के द्वारा संरक्षित किया जाए। और इस वक्त स्थिति ये है कि वक्फ बोर्ड के पावर को कम करने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है, ना कि जबकि इसके विपरीत वक्फ बोर्ड को पर निगरानी करके और वक्फ बोर्ड के जरिए उस पर जो अवैध कब्जा है उसके संबंध में कानून बना के या उसके संबंध में सरकार को सोचना चाहिए कि उस संपत्तियों को अवैध कब्जे से हटाए और उसका जिस पर्पस, जिस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। अमूमन वक्फ की संपत्ति जितनी है जो वक्फ की गई है वो ऐसे लोगों द्वारा की जाती है जो ताकि वो मुस्लिम समाज का उत्थान के में काम आवे, जिसका कोई सहारा ना हो, वो उसको वक्फ बोर्ड उसको उस संपत्ति से के प्राप्त आय से उसको जो उसका भरण पोषण करे या उनको लाभ पहुंचाए। लेकिन ये तो सिर्फ वक्फ बोर्ड की शक्तियों को छीन के एक वर्ग विशेष के अधिकार को उसके अधिकार से वंचित किए जाने के उद्देश्य से ये विधेयक लाया गया है और उसके पीछे कोई और मंशा नहीं है। इसमें वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी आएगी, मेंबरान के शक्तियों में कमी आएगी, और जो बजाय इस पर ध्यान देने के उस पर यह देखा जाए कि वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्तियां भी अवैध कब्जे में है उसको खाली कराया जाए, ना कि वक्फ बोर्ड के नियमों में संशोधन करने के लिए। और कुछ जैसे इसमें महिलाओं की भूमिका अनिवार्य की जा रही है तो उसको किस रूप में देखते हैं? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जी